एक बहुत अहम क्वेश्चन जो मेरे पास हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहबा शादी को इतनी देर हो गई है, अंडा भी बिल्कुल ठीक बन रहा है, मियाँ की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उन पेशेंट्स को हम ये बात कहते हैं कि जैसे एक वो चीज़ है ना, एक शेर है कि सितारों से आगे जहान और भी हैं। बच्चा होने के लिए सिर्फ अंडे और स्पर्म के टेस्ट का ठीक होना ज़रूरी नहीं है। टेस्ट अगर अंडा और स्पर्म का ठीक है तो ये इस बात की गारंटी होता है कि आपके अंदर पेरेंटहुड की सलाहियत मौजूद है, आप माँ बन सकती हैं या आप पेरेंट्स बन सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा वो एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट असेस करेगा। अब मेरे पास इस प्रोसीजर के साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ अंडे और स्पर्म में यकजान होता है वो जगह ट्यूब, उसके अंदर ब्लॉकेज हो सकती है। बाज़ पेशेंट्स के अंदर ट्यूब के अलावा बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स ही तंग होता है और स्पर्म्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वहां से असेंड होके ऊपर ट्यूब्स तक नहीं पहुंच पाते हैं और ज्यादातर स्पर्म विजाइना के अंदर ही डेड हो जाते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि फीमेल की बॉडी एंटी स्पर्म्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जो कि स्पर्म्स को जैसे ही वो सर्विक्स में आते हैं वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उनको कमजोर कर देती है और वो आगे अंडों तक उनको पहुंचने नहीं देती है। इसी तरह से बाज़ फीमेल्स की खास करके पीसीओएस के जो मरीज होते हैं उनके अंडों का जो थीका होता है वो थिक होता है, शेल जो होता है वो थिक होता है, जिसकी वजह से बाज़ का फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाता है कि अंडा और स्पर्म यकजान नहीं हो पाते। बाज़ पेशेंट की यूट्रस के अंदर जो अंदरूनी तह है एंडोमेट्रियम, वो इस काबिल नहीं होती कि वो बच्चे को इम्प्लांट कर सके अपने अंदर। वो फाइब्रॉइड भी वजह हो सकती है, बच्चेदानी के अंदरूनी तह के अंदर कुछ एडियंस भी हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चेदानी के अंदरूनी तह के अंदर कोई एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जिसको एंडोमेट्रियाइटिस कहते हैं और लिहाजा एम्ब्रियो बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन वो यूट्रस की दीवार के साथ चिपक ही नहीं पा रहा और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। अगर आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके फॉलिकल डे 12 के ऊपर मैच्योर हो रहे हैं, आप एक मैच्योर अंडा प्रोड्यूस कर रही हैं या नहीं कर रही, उसके लिए मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है, उसको जाके सुने। अगर वो टेस्ट भी आपके सब ठीक है, मियाँ के स्पर्म भी ठीक है, तो फिर आपकी डिटेल फर्टिलिटी असेसमेंट की ज़रूरत है। क्या आपको आईवीएफ की ज़रूरत है, ये आपने चूज़ करना है। आईवीएफ का कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को आईवीएफ को एक आखिरी ऑप्शन समझते हैं और समझते हैं कि आईवीएफ तो तब कराना चाहिए जब सब कुछ खत्म हो जाए या सब कोई भी चीज़ काम ना करे। आइडियली एशरे और एएसआरएम की गाइडलाइंस है वो कहती है कि अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आपने कंसीव नहीं किया तो आप आईवीएफ को एज ए फर्टिलिटी मेथड यूज़ कर सकते हैं विद वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती है और आपको चूंकि अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम 2 से 3 साल तक पेशेंट्स के प्रोसेस को नेचुरली करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके अंडे और स्पर्म के टेस्ट ठीक हैं तो आपकी लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, इसके अलावा ओवरीज का इकोजेनिक स्टोमा, सर्विक्स की कंडीशन, ट्यूबों का टेस्ट, ये बहुत सारे ऐसे एडवांस फर्टिलिटी टेस्टिंग है जो कि की जा सकती है। अब आते हैं मेल की तरफ। देखने में मेल का सैंपल बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन उनका जो डीएनए है वो फ्रेगमेंटेड है। इसको टेस्ट कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। आइडली आपके सीमन के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन है दैट शुड बी लेस देन 25%, लेकिन अगर वो 25% से ज्यादा फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स आ रहे हैं तो ये भी इस बात की निशानी है कि वो अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे, या जो अपना वो डीएनए कोड दे रहे हैं बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, एम्ब्रियो नहीं बन रहा, या जो एम्ब्रियो बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा, जो इम्प्लांटेशन के काबिल नहीं है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। साल 1 तक सिर्फ आपने वेट करना है अगर आप यंग कपल हैं, लेकिन अगर 1 साल में आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो अब आपने डिटेल इन्वेस्टिगेशंस में जाना है, जिसकी बेसिक टेस्टिंग तो वही है, फॉलिकल मैच्योर होने वाला और स्पर्म का टेस्ट। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई वजह मालूम नहीं पड़ी तो फिर एक इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकता है और इसका हल बिल्कुल आईवीएफ हो सकता है। आईवीएफ एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको हम मजीद इन्हेंस करके उसको फोर्टिफाई करके उस प्रोसेस को कैरी करते हैं और हमारे पास यंग कपल का जो आईवीएफ का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो आईवीएफ को एज ए सेकंड ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डोनर स्पर्म, डोनर एग्स की फैसिलिटी नहीं है। जितना लेट करते जाएंगे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते जाएंगे।